आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब हमने बात की थी कि जब इंसान हंटर गैदरर के तौर पे रह रहे थे तो उनका एवरेज लाइफ स्पैन 20 साल था। फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आ गया, खुराक का मसला हल हो गया, बहुत ज़्यादा खुराक पैदा होना शुरू हो गई, तो उसकी वजह से लाइफस्टाइल चेंज हुआ और 12,000 साल पहले से हमारा एवरेज लाइफ स्पैन है 35 साल। ठीक है। और तकरीबन 200 साल पहले तक हमारा वही लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल ही चलता रहा कि हम जनाब खुराक धड़ाधड़ उगा रहे हैं और उससे अब हम भूखे नहीं मरते। लेकिन उसके बाद हम बीमारियों से मर जाते हैं। हमने बात की थी कि बहुत सारे बच्चे स्मॉल पॉक्स से मर जाते थे, अभी भी खसरा की वजह से मर जाते हैं। बहुत सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड हो जाती है, मसलन पोलियो वगैरह की वजह से वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाते। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियों की वजह से एवरेज लाइफ स्पैन 35 साल पे आकर फंसा रहा और तकरीबन 12,000 साल तक फंसा रहा। उसके बाद एक और मेजर रेवोल्यूशन आया जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंग्लैंड में स्टीम इंजन इजाद हो गया और उस स्टीम इंजन की वजह से पहली दफ़ा कोयला जलाकर उससे इंडस्ट्री चलाने की एबिलिटी आ गई। ठीक है कि आपने इंजन चलाया, अब वो मशीन चल रही है वहां पे, उस मशीन से आगे फिर 100 आपने मसलन सिलाई मशीनें रखी हुई हैं, आप इकट्ठे 100 कपड़े सी रहे हैं। ठीक है, 100 बंदे बैठे हुए हैं मशीनों पे, वो मशीन खुद ब खुद ही चले जा रही है और आप कपड़े सिए जा रहे हैं सिए जा रहे हैं। दिन में हर बंदा 50-50 कपड़े सी लेता है और एक दिन में 5,000 कपड़े सिल के सामने आ जाते हैं। इससे पहले कपड़े सीने होते थे तो क्या करना था, हाथ से उसको हर बंदे ने बैठ के सीना है। ठीक है, अगर कोई बर्तन बनाने हैं तो उसने हाथ से एक एक करके बर्तन बनाना है। अब धड़ाधड़ डाई से बर्तन निकले जा रहे हैं निकले जा रहे हैं, बेतहाशा बर्तन। जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए इस वक्त कमरे में इर्द गिर्द देख लें, जितनी भी चीजें आई हैं, अब कोई भी दस्तकारी नहीं है, हाथ से नहीं बना हुआ, किसी ना किसी इंडस्ट्री से गुजर के आ रहा है। कोई भी चीज सोच लें, आपके जूते हाथ से नहीं बने हुए, ठीक है, इंडस्ट्री से आए हैं, फैक्ट्री से बन के आए हैं। आपकी कुर्सियां फैक्ट्री से बन के आई हैं, या कंप्यूटर फैक्ट्री से बन के आया है। हर चीज़ फैक्ट्रियों से आ रही है, बाकायदा तौर पे कोई सिंगल बंदा बैठ के हाथ से नहीं बनाता। और उसकी वजह से लाइफ स्पैन एक दफ़ा फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई, लोगों के पास चीज़ें अवेलेबल हो गई और उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने की वजह से लाइफ स्पैन बढ़ गया। अब लेकिन मसलन हम उस वक्त मगलूब थे, हमारे ऊपर कब्जा था, तो उस वजह से जो फायदे बाकी दुनिया उठा रही थी वो हमें अवेलेबल नहीं रहे, तो हमारा लाइफ स्पैन उधर ही फंसा रहा 35 साल, जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए। लेकिन बाकी दुनिया में वो लाइफ स्पैन इम्प्रूव होना शुरू हो गया और आज़ादी के बाद 70 साल में अब हमारा लाइफ स्पैन कितना है, 60 साल तकरीबन एवरेज है हमारी। तो पहले यानी कि आज़ादी के वक्त जितनी लाइफ थी ऑलमोस्ट अब हम उससे डबल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता वो फैसिलिटीज़ हमारे पास, इंडस्ट्री और बाकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे पास आ रही हैं, बेहतर सेहत की सहूलियात आ गई, हर तरह की सहूलियात बेहतर हो गई और उसकी वजह से लाइफ बेहतर हो गई हमारी। लेकिन अब मसला आ गया कि जी जब इंडस्ट्री आई तो इंडस्ट्री ने फिर चीज़ों को क्योंकि अब बेतहाशा धड़ाधड़ चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, पहले एक बंदा जाके लकड़ी काटता था, अब जनाब पूरा ट्रक है जो धड़ाधड़ लकड़ी काटे जा रहा है काटे जा रहा है काटे जा रहा है। एक दिन में वो सैकड़ों दरख्त काट सकता है अपने इंजन की मदद से, जो पहले पॉसिबल नहीं था। पहले लकड़ आ रहे ने हाथ से लकड़ियां काटनी होती थी तो चंद ही काट सकता था। ठीक है, अगर शिकार करने पे आए तो पहले वो तीर कमान से कोई एक अद्धा बड़ी मुश्किल से शिकार आता था, अब आपके पास बेहतरीन बंदूकें आ गई, आप एक दिन में जाकर 100 तीतर मार आते हैं। ठीक है, तो आपने एनवायरनमेंट को उस लेवल पे जाके तबाह करना शुरू कर दिया जितना तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। और उसकी वजह से वो जो 12,000 साल पहले
हम एनवायरनमेंट के रहमो करम पे थे, हमने बात की थी कि जैसे बाकी जानवर रहमो करम पे रह रहे थे, सर्दी लग रही है तो उधर ही बेचारे छुप के कहीं पे बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है तो ऊपर पत्ते रखे हुए हैं, जैसे कोई बंदर छुप के बैठा हुआ है वैसे ही हम भी छुप के बैठे हुए हैं। तो हम एनवायरनमेंट के रहमो करम पे थे, लेकिन अब एनवायरनमेंट हमारे रहमो करम पे आ गई है, और अब हमारे पास इतनी ज्यादा ताकत है कि हम बड़े बड़े इलाकों की एनवायरनमेंट को तब्दील कर देते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं। मिसाल के तौर पे बाहर आप देख रहे हैं क्या है, सांस लेने में मसला हो रहा है किसी को, बाहर फिरते हुए जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, दांत में जलन हो रही है, हलक में जलन हो रही है, तो क्या है, स्मॉग है। कहां से आई है, इस वक्त चावल की फसल की कटाई शुरू हो गई है, ठीक है, चावल ऊपर से उतार लिए, पीछे जो रह गया उसको आग लगा दी, तो ये स्मॉग एक्चुअली वो आग लगने से जो सारा गंध है वो है। अब वो आंखों के सामने पड़ा हुआ बुरा लग रहा था, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक था कि अब इतनी सारे वो पत्ते पड़े हुए हैं तो उनका क्या करें, आसान हल है, आग लगा के फेफड़ों में भर लें, ठीक है, अक्लमंदी है ना। फिर वो सड़क के किनारे पे जो कूड़ा पड़ा हुआ था वो देखने में अच्छा नहीं लगता, फिर वही बात कि आग लगाएं बाबा जी और सारों को उसका फैज़ पहुंचाएं, ठीक है। तो अब वो मतलब कॉमन लॉजिक जो होती है कई दफा वो फिर ठीक नहीं होती, ठीक है। साइंस हमें बताती है कि वो ऑब्वियसली अगर सड़क पे या किसी गली में बहुत सारा कूड़ा बिखरा हुआ है तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसको जलाकर अपनी सांसों में भरना वो एक प्रॉब्लम है। और हम जो 60 सालों पे आके फंसे हुए हैं वो किस वजह से फंसे हुए हैं, इन हरकतों की वजह से, ठीक है। इंडस्ट्री लगी हुई है तो वो जनाब नालों में धड़ाधड़ गंद फेंकती जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वही पानी नीचे सीप करके जाएगा, आप पिएंगे, आपके बच्चे पिएंगे, दूसरों की निस्बत जल्दी मरेंगे, ठीक है। जो सांस में चीजें आ रही हैं उसकी वजह से दूसरों की निस्बत जल्दी मरेंगे, ठीक है। और कितना जल्दी मरेंगे, जहां पे कानून की बालादस्ती है, जिन मुल्कों में जहां पे आप कूड़े को आग नहीं लगा सकते, जहां आप पानी को गंदा नहीं कर सकते, जहां आप दरख्त नहीं काट सकते, वहां एवरेज लाइफ स्पैन कितना है, 90 80 साल। आपका कितना है, 60 आपके माँ बाप कितने अरसे में मरेंगे, 60 साल की उम्र में। बाकी दुनिया के कितनी देर में मरेंगे, 80 में। कौन बेहतर रह रहा है, किसको सूरत हाल बदलने की जरूरत है, ठीक है। तो जब तक हमारी एफर्ट, साइंस की एफर्ट, चीजों को समझने की एफर्ट क्या होनी चाहिए कि अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बचाया जाए उस अजाब से जिसमें हमने खुद को मुब्तला किया हुआ है, ठीक है। तो बंदा आग लगा रहा है, उसको समझाएं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है। उस किसान को यह समझाया जाए कि जो वो आपके बाकी पत्ते रह गए हैं एक्चुअली वो खाद है, उसी को थोड़ी सी मिट्टी के अंदर मिला दिया जाए, चंद दिनों में उसने खाद बन जाना है और जमीन की जरखेजी में इजाफा करना है। तो आग लगाने की निस्बत वो एक आसान सोल्यूशन है, सस्ता सोल्यूशन है और फायदा भी देगा, ठीक है। लेकिन किसान को बताने वाला नहीं है तो वो बस जल्दी जल्दी आग लगा देते हैं, जान छुड़ा लेते हैं उससे, और वो जान फिर आके अल्टीमेटली अपना ही नुकसान कर रही है, किसी और का नुकसान नहीं करे।